हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जेएसए केवीएस में जो वर्क करते हैं, जो अभी नई वैकेंसी आई है, तो केवीएस में जेएसए के पोस्ट पे जो वर्क करेंगे, जो जिनकी जॉइनिंग होगी, तो उनकी सैलरी को लेके मैं आया हूँ। जेएसए में अगर आपकी पोस्टिंग अगर केवी में होती है तो आपका क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, आपकी इनिशियल जॉइनिंग क्या होगी, एवरीथिंग आई विल शेयर यू इन दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर आपकी जॉइनिंग अगर इनिशियल जॉइनिंग अगर होती है तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 19,900 रुपया होगा, 19,900 रुपीज़। और ये अभी रिसेंटली अभी अक्टूबर महीने की सैलरी स्लिप है मेरे पास में। तो ये पता होना चाहिए कि आप जो अगर ज्वाइन करते हैं लेवल, तो आपकी लेवल जो होती है वो 2 में होती है। आपकी जॉइनिंग जो होगी अगर जेएसए के पोस्ट पे तो लेवल 2 में होगा और आपका बेसिक जो होगा वो 19,900 रुपया होगा। यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट डे 31 डेज़ का है। तो इसके आगे अगर हम चलते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि आपकी जॉइनिंग, तो आपकी बेसिक जो है 19,900 रुपये है। और अगर आप स्टार्ट करते हैं अभी आज की डेट में, तो आज के डेट में अभी जो डीए जो है अभी वो 55% से बढ़ के 58% हुआ है। तो इनको डीए जो है इस बेसिक पे जो डीए बना है वो 11,542 रुपया बना है। ठीक है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की 3 कैटेगरी होती है। तो 3 कैटेगरी क्या क्या है, 900 रुपीज़, 1800 और एक होता है 3600। तो ये जो है ये इस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, इसलिए इनकी जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 900 रुपीज़ है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी होता है डीए ऑन टीपीटी। ये जो 522 जो देख रहे हैं, इस पे जो भी डीए का रेट होता है उसके आधार पे ये डिसाइड करा जाता है। तो अभी डीए 58% के रेट से पे करा जा रहा है। तो इनको 522 रुपीज़ इस पे मिला है। तो ये तो हो गया टीए और डी ऑन टीपीटी। अब इसके आगे चलते हैं तो ये होता है नेशनल पेंशन स्कीम एमजीटी शेयर, मतलब एनपीएस मैनेजमेंट शेयर। तो मैनेजमेंट शेयर क्या होता है कि आपको बेसिक प्लस डीए, बेसिक और डीए का जो 14% होता है वो होता है एमजीटी शेयर, और 10% जो होता है वो होता है ओन शेयर होता है। तो यहाँ पे जो है इनका बेसिक प्लस डीए मीन्स जिसका और इसका जो है फॉर्मूले के बाद ये टोटल इनका बना है 4402 रुपीज़। ये जो है मैनेजमेंट शेयर है जो इनकी सैलरी में ऐड होकर आया है। और इसके आगे जो है वो है कैश हैंडलिंग अलाउंस। अब कैश हैंडलिंग अलाउंस के बारे में एक बार आप समझ लें कि अगर आपके स्कूल में अगर एसएसए स्लैश यूडीसी, दोनों एक ही पोस्ट है, दोनों सेम ही पोस्ट को एक ही दो नाम दे रखा है, तो अगर इनकी पोस्टिंग है तब तो आपको कैश हैंडलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश हैंडल जो करते हैं वो आपके यहाँ अकाउंटेंट करते हैं। तो अकाउंटेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इनके केसेस में जिनके सैलरी स्लिप है, इनके केसेस में इनके यहाँ कैश जो हैंडल कर रहे होंगे ये खुद ही कर रहे हैं। तो अगर आपकी भी पोस्टिंग होती है और अगर आपको कैश हैंडल करना होगा तो ये अलाउंस आपको मिलेगा, कैश हैंडलिंग अलाउंस। तो ये तो हो गया कैश हैंडलिंग अलाउंस। अब इसके आगे अगर जब हम आते हैं तो ये टोटल जो होता है, इस इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 37,966 रुपीज़। ये इनकी टोटल ग्रॉस सैलरी है। अब देखिए, अब अगर आपकी सैलरी बनी है तो कुछ ना कुछ डिडक्शन भी होगा। तो डिडक्शन के शुरुआत में देख सकते हैं केवीएस एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम, ये आपको 30 रुपीज़ आपके सैलरी से डिडक्ट होगा, पहला डिडक्शन। दूसरा डिडक्शन क्या है, ये है लाइसेंस फ़ी। अब देखिए लाइसेंस फ़ी क्या है, केवीएस फ़ी, केवीएस बिल्डिंग, लाइसेंस फ़ी केवीएस बिल्डिंग। इनके साथ हुआ क्या है कि इनको केवी के द्वारा जो है क्वार्टर प्रोवाइड करा गया है, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर दिया गया है, इसलिए इनसे कुछ चार्जेस जो है डिडक्ट करा गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं पे भी इनका जो है ये दिख नहीं रहा होगा, एचआरए कहीं नहीं ऐड होकर दिखा है। तो वजह यही है कि एचआरए नहीं दिखने का जो वजह है ना, क्योंकि इनको केवीएस जो है बिल्डिंग प्रोवाइड करी है, केवीएस जो है इनको दे रखा है, तो इसीलिए इनको एचआरए नहीं दिया गया है। तो इसीलिए इनको 440 रुपीज़ का लाइसेंस फी डिडक्ट करा गया है। अब आगे चलते हैं तो एनपीएस एमजीटी शेयर, जो पैसा आपको सरकार यहाँ दी थी वो पैसा आपसे डिडक्ट कर लिया। ये कितना होता है, अभी मैंने बताया था 14% होता है। इसके बाद क्या है, एनपीएस ओन शेयर। ओन शेयर है, ये है 3144, मतलब कि बेसिक प्लस डीए का जो है वो 10% इनको जो डिडक्शन हुआ है वो जो बना है वो है 3144 रुपीज़। ये जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, क्योंकि ये अमाउंट तो आपको यहाँ मिला है और इसी को डिडक्ट करा गया है, तो इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये आपकी सैलरी से 3144 10% आपका डिडक्शन हुआ है। इसके बाद है कि क्वार्टर अगर दिया गया है तो इनको वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगा है, ये बहुत नॉमिनल है, 50 रुपये का इनका डिडक्शन हुआ है। तो ये करने के बाद इनका टोटल डिडक्शन होता है 8066 रुपीज़, मतलब 8,066 रुपये का इनका टोटल डिडक्शन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नेट सैलरी बराबर क्या होता है, नेट सैलरी में होता है ग्रॉस माइनस डिडक्शन। तो इनकी ग्रॉस कितनी थी, तो 37,966 रुपया, और इनका टोटल डिडक्शन जो है 8066 है। तो ये दोनों करने के बाद, घटाने के बाद, इनकी जो नेट सैलरी बनी है वो 29,900 रुपया बना है, लगभग 30,000 रुपये
इनके खाते में, मतलब इनके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट गया होगा। तो इस तरीके से ये तो अभी की सैलरी स्लिप है, मतलब कि ये रिसेंटली अभी की सैलरी स्लिप है। अब ये सोचिए कि अगर अभी-अभी केवी की वैकेंसी आई है, तो अगर ये 1 साल में भी अगर कंप्लीट करके और आपको जेएसए बनाते हैं, तो उस समय तक ये कम से कम तो ₹5000 या फिर 5000 नहीं भी तो 3000 तो आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मतलब आपकी सैलरी उस समय तक हो सकता है कि 32 से 33,000 रुपए की सैलरी आपको मिलेगी, जब आप जॉइन करेंगे तो। तो इस तरीके से ये जेएसए की सैलरी स्लिप थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसी तरीके से और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का अच्छे से जवाब दूंगा और जो भी आपकी समस्या होगी उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।